आपके समक्ष में उपस्थिति तो हुए हैं खास रोचक चीज के साथ। प्रिय मित्रों, इस बार चंद्र ग्रहण का योग बना हुआ है 7 सितंबर को, यानी एतवार के दिन रात्रि के समय चंद्र ग्रहण। तो इस समय चंद्र ग्रहण योग लगेगा, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, जो गर्भवती स्त्रियां उनको क्या करना चाहिए और क्या कार्य वर्जित माने गए हैं उनके लिए, इस जानकारी के लिए प्रिय मित्रों आप देखें। जो इस बार 7 सितंबर है, उस दिन भाद्रपद पूर्णिमा का भी श्राद्ध है, यानी महालय श्राद्ध प्रारंभ हो रहे हैं। उस समय अगर आप पूर्णिमा का श्राद्ध करते हो तो आप ऐसा करें कि 12:57 से पहले पहले ब्राह्मण को भोजन करवा दें। अगर उसके बाद आप कोई किसी की चीज कोई ऐसी बचती है तो आप उसमें पूसा डाल दें। जो भी आपके खाने वाले पदार्थ होते हैं घर में, आप ऐसा देखिए कि पूसा जो होती है वह बहुत पवित्र मानी जाती है। तो यह शास्त्र कहता है कि कुसा आप सब में के बीच में थोड़ी थोड़ी डाल दें। रात्रि के समय 9:57 पर चंद्र ग्रहण का योग जाएगा प्रारंभ होगा और रात्रि के 1:26 तक चंद्र ग्रहण योग बना रहेगा। 1:26 के बाद चंद्र को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस समय जो गर्भवती स्त्रियां हैं, माताएं बहनें हैं, उन्होंने इस समय क्या करना चाहिए, क्या ना करें। ऐसी जो गर्भवती माताएं हैं, उन्होंने रात्रि के 9:57 के बाद कुछ चीज को काटना नहीं है, खट्टे मीठे पदार्थ नहीं खाने हैं, चलते फिरते हरि का भजन करना है। जो गर्भ में कोई जो संतान बच्चा होता है, उसकी दीर्घायु और उसके कई जन्मों के पापों का शमन होता है उस चंद्र ग्रहण के समय। जिनकी माताएं जब भगवान कृष्ण का जप करती हैं, कृष्ण कृष्ण बोलती हैं, राम राम बोलती हैं, गोविंद गोविंद बोलती हैं, ऐसा करने से परमात्मा की और चंद्रमा स्थिर रूपों से अपनी कलाओं से उस व्यक्ति को बुद्धिमान बना देते हैं और तेजस्वी बना देते हैं। जो ऐसी माताएं बहनें उस समय जब चंद्र ग्रहण प्रारंभ होगा 9:57 के बाद और 1:26 के बीच तक करती रहती हैं। अगर कई महिलाएं थक जाती हैं तो कुछ समय के लिए भगवान के आगे प्रार्थना करके बस सीधे होके आप सीधे हाथ रखकर कुछ समय के लिए विश्राम कर सकती हैं। और जो हमारे बच्चे होते हैं वह खा सकते हैं, और हमारे जो ज्यादा बुजुर्ग हैं दवाई लेते हैं वह भी खा सकते हैं, उनके लिए वर्जित नहीं है। पर जो हमारे अच्छे हैं, युवावस्था के हैं, कुमारावस्था के हैं, अच्छी स्थिति में हैं, वो भगवान का उस समय जप तप करें। जो व्यक्ति तंत्र मंत्र जंत्र सीखना चाहता है, सिद्धि की प्राप्ति करना चाहता है, वह प्रिय मित्रों रात्रि के 9:57 के बाद स्नान करके अपना आसन लगा के दीपक जगा के हाथ में जल लेके संकल्प करेंगे। अगर किसी भी ग्रहों के समय ग्रहण के समय आप जप करते हो तो शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि उनकी सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है, वह हर चीज को प्राप्त कर सकता है उस समय। कहते हैं कि एक बार जप किया हुआ, एक बार राम बोलता है तो 1000 अनंत गुना की फल की प्राप्ति होती है। तो प्रिय मित्रों उस समय चंद्रमा जो होते हैं हमारे मन के कारक होते हैं, उनको कुछ ऐसा योग बनने पर उनको जो राक्षस ग्रह होते हैं वह ग्रसित कर लेते हैं। तो चंद्रमा ज्यादा पीड़ित में रहते हैं। उस समय चंद्रमा का जप करने से चंद्रमा बलि तीव्र में होता है, तो उस समय चंद्रमा की कलाएं कमजोर होती हैं, तो उस समय जप करने से उनको पावर मिलती है। और जिनकी कुंडली में कुछ ऐसे दुर्योग बने रहते हैं, वह उनकी कुंडलियों का जो दुर्योग हमारे ऊपर अरिष्ट प्रभाव रहता है उसका निवारण होता है। तो प्रिय मित्रों आप ऐसा जरूर करें। जो महिलाएं गर्भवती महिलाएं हैं उनको रात्रि के 9:57 यानी 57 से भगवान हरि का भजन करना है। और ऐसा मान के चलिए थोड़ा सैर वगैरह चलते फिरते रहें, भगवान हरि का भजन करते रहें। थक जाती हैं तो विश्राम कर सकते हैं। उनके जो पति देव हैं वह भी कुछ चीज ऐसी ना काटें, ऐसी चीज ना खाएं जिससे उनकी संतान को कष्ट उठाना पड़े। तो इसमें जो महालय श्राद्ध आ रहे हैं प्रिय मित्रों वो भी 7 सितंबर को आ रहे हैं। अगर कोई पूर्णिमा का श्राद्ध करता है तो ऐसा मान के चलिए आपको 12:57 दिन के उससे पहले पहले भोजन जो ब्राह्मण भोजन होता है उनको करवा दें। और उसके बाद आप कुशा होती है, जो आप सब जानते हैं हमारी डोगरी में, जो डोगरी लोग जो होते हैं वह सब जानते हैं कि जो कुशा होती है बहुत पवित्र मानी जाती है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया कि वह कुशा कुछ कुछ जो खाने वाले पदार्थ होते हैं आप उसमें सब में डाल दीजिए और उसके बाद आप उसको सेवन कर सकते हैं। तो प्रिय मित्रों खास चीज रोचक चीज उनके लिए जिनकी कुंडली में मान लीजिए चंद्रमा पाप कत्री में हो। ध्यान से सुनिए प्रिय मित्रों, अगर किसी की कुंडली में दुर्योग बने हैं, कमजोर स्थिति में चंद्रमा है, उनके लिए क्या कष्टकारी रहता है। जिनकी कुंडली में पाप कत्री में चंद्रमा हो, किसमें हो, पाप कत्री में हो, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए। जिनकी कुंडली में केद्रुम योग बना हुआ है, केद्रुम योग बना है, उनके लिए क्या करना चाहिए। जिनकी कुंडली में चंद्रमा और राहु की जुति होती है उनके लिए क्या करना चाहिए। चंद्रमा और शनि की जिनकी जुति होती है उनको क्या करना चाहिए। जहाँ चंद्रमा के ऊपर राहु की दृष्टि हो, जहाँ शनि महाराज की दृष्टि हो,
शनि महाराज की दृष्टि हो या केतु महाराज की दृष्टि हो तो उनके लिए क्या करना चाहिए। प्रिय मित्रों, सबसे जो कुंडली में वीक करता है ग्रह, योग बनाता है, वह योग होता है पापकर्त्री में। अगर कुंडली चंद्रमा पापकर्त्री में है, चंद्रमा के आगे क्रूर ग्रह और चंद्रमा के पीछे क्रूर ग्रह, तो वह पापकर्त्री होगा। ऐसे व्यक्तियों को क्या करना चाहिए, जिनकी कुंडली में केद्रुम योग है, यहाँ चंद्रमा बैठता है, उस चंद्रमा के आगे 1 2 और चंद्रमा के आगे पीछे और चंद्रमा यहाँ बैठा होता है और चंद्रमा के आगे और चंद्रमा के पीछे इन तीनों भावों में कोई ग्रह नहीं है, कोई भी ग्रह नहीं है, तो चंद्रमा केद्रुम योग में आता है। ये सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाला होता है, व्यक्ति को कांपना ऐसा योग बना देता है, मानसिक संतुलन, तनाव रहता है, संतुलना नहीं रहती है, व्यक्ति हमेशा डिप्रेशन में चला जाता है, सोच विचार उसकी अलग रहती है, सोते समय कई समय तक वह किसी न किसी व्यक्ति के बारे में सोचता रहता है। अगर कुंडली में किसी का चंद्रमा पापकर्त्री में हो, केद्रुम योग में हो, चंद्र राहु की जुति हो यानी चंद्र ग्रहण योग बना हो, जहाँ चंद्रमा शनि की जुति हो, श्रापित योग हो, जब चंद्रमा के ऊपर राहु की 5वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि या 7वीं दृष्टि पड़ रही होगी तो चंद्रमा पीड़ित होगा, जब शनि की तीसरी दिन होगा। तो प्रिय मित्रों, इस समय 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण जो योग लगेगा, उस समय रात्रि के 9:57 के बाद आप आसन लगा के हाथ में जल लेके इन ग्रहों की, अपने दुर्योगों की शांति के लिए अगर आप संकल्प करके इनका जप करते हो तो शास्त्रों का ऐसा वर्णन है कि आपको अनंत गुना की फल की प्राप्ति होगी। वह चंद्र ग्रहण अगर कुंडली में बना है, दुर्योग का शमन होकर वह शुभ योग बन जाता है, बनेगा नहीं लेकिन अच्छा फल जीवन में मिलेगा अगर कुंडली में इस समय अगर कोई व्यक्ति करेगा। तो प्रिय मित्रों, इस बार जो 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण योग लग रहा है, इसमें आप कई प्रकार की सिद्धियों को प्राप्ति कर लें, अपना जप तप करके आसन लगा के, और खासकर दान करें। जो जप पूजा पाठ नहीं कर पाते बहुत कुछ ना कुछ दान जरूर कर दें, अपनी राशियों के अनुसार करें, कुछ दक्षिणा रखकर संकल्प करें, कुछ फल इत्यादि के लेके। जिनकी कुंडली में चंद्रमा वीक है तो वह चीनी का दान करें, चावल का दान करें, और बहुत सारा जो चीजें आपको प्राप्त हैं वह उसका आप दान कर सकते हैं। तो प्रिय मित्रों, ये सबसे ऐसा मान के चलिए कि चंद्रमा तब बड़ी पीड़ित अवस्था में होता है, खासकर सब ने चंद्रमा का जप करना है। चंद्रमा कुंडली में कमजोर होगा, फिर वह उनकी कुंडली का बलवान होता जाएगा, दिनों दिन वृद्धि करेगा वह चंद्रमा। तो प्रिय मित्रों, इसकी जानकारी के लिए आप अपनी कुंडली में देखें चंद्रमा की स्थिति क्या है। अगर आपकी कुंडली में कमजोर चंद्रमा है तो आप सब इन चीजों का उपाय, ये आप कई बार ब्राह्मणों को बिठा के इनका पूजा कराओगे, उतना लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा जितना 7 सितंबर रात्रि के 9:57 से बाद और रात्रि के 1:26 के बीच जो जप करेगा उसकी अनंत गुणा की फल की प्राप्ति होती है, यह शास्त्रों में वर्णन आता है। तो प्रिय मित्रों, आप जरूर करें, देखिए आपकी कुंडली में कैसे योग बने हुए हैं, तो उसी योगों के अनुसार आप अपना चंद्रमा का जप करें, दान करें और भगवान हरि का राम नाम